हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी इफ सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0 एंड 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एल, देन एल इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम कौन सा, राइट हैंड लिमिट का। ठीक है, बेसिकली होता क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे मान लीजिए मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पे मेरा जीरो है, तो x अप्रोचेस टू जीरो, तो x जो है वैल्यू वो जीरो पे अप्रोच करे, तो वो दो तरह से अप्रोच कर सकती है। एक तो लेफ्ट साइड से जीरो के अप्रोच कर सकती है, और एक जीरो के राइट साइड से अप्रोच कर सकती है। और इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, लेफ्ट साइड को जीरो नेगेटिव और इसको जीरो पॉजिटिव। यही होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो देखो, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, दैट इज 1 प्लस x अपॉन लैम्डा माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट फंक्शन दिए हैं, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को थोड़ा भी टफ बनाना चाहेगा, वो डेफिनेटली मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर देगा। मैंने बहुत अच्छे से इन पे वीडियो बनाया कि अब जस्ट गो थ्रू देम। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन जो है, देखो ये है हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स। ये कैसे ओपन होता है, दिस इज एक्स if x is greater than equal to 0 and this is minus x if x is less than 0। ठीक है, अब देखो x इज लेस देन 0, जब मेरा x जो है जीरो नेगेटिव, मतलब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इट मीन्स मेरा x जो है वो जीरो से छोटा होगा। तो उस केस में जो मॉडुलस ऑफ x है वो कैसे ओपन होता है, माइनस एक्स। तो यानी कि जहां जो यहाँ पे मेरा ये मॉडुलस ऑफ x था, इस जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अपना x, जब मेरा ये जीरो माइनस एक्स, जब मेरा ये लेफ्ट साइड से अप्रोच हुआ है। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम लिमिट रखने से पहले मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, इनको जब हम निकाल देंगे अपने क्वेश्चन में से, तभी हमारा क्वेश्चन इजी फॉर्म में आएगा, हम उसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आया प्लस, अब नीचे है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो x मेरा जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, जीरो नेगेटिव, यानी कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैं कह सकता हूँ -1 से 0। ठीक है, मान लीजिए x इसमें बिलोंग कर रहा है। इस पूरे x के लिए जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, दैट इज इक्वल टू -1। क्यों, जैसे देखो मान लीजिए वो जीरो के लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, तो x की वैल्यू मैंने ले ली माइनस का 0.001। तो अब अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा, तो दैट विल बी नथिंग बट -1। तो यानी कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला वैल्यू थी, इसकी जगह पे मैं कह सकता हूँ -1। ठीक है, सेम यही चीज जब हम राइट हैंड लिमिट के लिए सोल्व करते हैं, तो देखो कैसे चेंज होती है, क्योंकि इनको हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं ना, तो इनकी जो लिमिट है वो डिफरेंट होती है। अब देखो यहां से अगर मैं देखता हूं 1 माइनस एक्स, अब देखो अब मैं जीरो के राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो मेरा एक्स जो है वो इस साइड से अप्रोच कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, और जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो मेरा फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स नथिंग बट एक्स ही ओपन होगा। तो यहाँ पे प्लस का एक्स आ जाएगा अपॉन लैम्डा माइनस एक्स प्लस, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा, यहां से देखो जब मेरा x बिलोंग करेगा किसमें, 0 से 1 में, इसमें, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा वैल्यू 0 लेता है। फॉर एग्जांपल हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 0 के क्लोज राइट हैंड साइड से आ रहे हैं ना, तो मैंने x की वैल्यू ले ली 0.0001। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या आएगा, 0। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इस तरह से हम अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इनको ओपन करते हैं। तो देखो अब इसको ही हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहां से हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, दिस इज कैंसिल आउट, तो ये हो गया यहाँ पे 1 अपॉन, और यहाँ पे हो गया ये लैम्डा माइनस एक्स -1। और वहीं दूसरी ओर अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दिस इज कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन यहाँ से हो गया लैम्डा माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों में लिमिट पुट कर देते हैं। जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा एक्स की जगह पे 0, तो यहाँ से लैम्डा -1, और राइट हैंड लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन लैम्डा। अब गिवन है कि इसकी लिमिट एक एल है, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एल। ठीक है, तो अब देखो यहीं से हम इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट आई 1 अपॉन लैम्डा -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। मॉडुलस में इसको ओपन करने के लिए
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस विल बी मॉड लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस वन। अब देखो मॉडुलस फंक्शन ओपन कैसे होता है, हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो यहाँ से जो मेरा लैम्डा आया, अगर मैं मॉडुलस ऑफ लैम्डा को ओपन करूँ, दिस इज लैम्डा इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड दिस इज माइनस लैम्डा इफ लैम्डा इज लेस देन जीरो। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर मैं लैम्डा माइनस वन को ओपन करूंगा, तो दिस इज लैम्डा माइनस वन इफ लैम्डा माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इट इज वन माइनस लैम्डा, है ना, इफ लैम्डा माइनस वन इज लेस देन जीरो। ठीक है, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज लैम्डा माइनस वन इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड दिस इज वन माइनस लैम्डा इफ लैम्डा इज लेस देन वन। ठीक है, या तो देखो ये तो मैंने आपको ओपन करके बता दिया, या आप दूसरे तरीके से सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ लैम्डा है तो यहाँ से मेरा लैम्डा जो है दो वैल्यू लेगा, प्लस माइनस लैम्डा वैल्यू लेगा। ऐसे ही ये एक्सप्रेशन है मेरा, ये भी प्लस माइनस लैम्डा माइनस वन, ये दो वैल्यू लेगा। तो यहाँ से हम चार केस बना लेंगे, एक बार प्लस लैम्डा ले लेंगे, एक बार प्लस का लैम्डा माइनस वन, एक बार माइनस लैम्डा, ऐसे ले लेंगे। या फिर आप जो मैंने ये एक्सप्रेशन आपको बताया ओपन करके, आप इसकी हेल्प ले लीजिए। तो देखिए जब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, देखो जब लैम्डा की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, ठीक है, जब लैम्डा इज लेस देन जीरो, तो जब लैम्डा लेस देन जीरो होगा तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये जो है क्या ओपन होगा, माइनस लैम्डा ओपन होगा। तो यानी कि दिस इज माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, अब लैम्डा जब जीरो से छोटा है तो लैम्डा किस वाली कंडीशन में फॉल करेगा कि लैम्डा इज लेस देन वन। तो यानी कि इस साइड पे क्या आ जाएगा, वन माइनस लैम्डा। तो यहां से आ गया माइनस लैम्डा इज इक्वल टू वन माइनस लैम्डा, लैम्डा कैंसिल आउट, जीरो इज इक्वल टू वन एंड दिस इज अ फॉल्स कंडीशन। तो यहां से इससे हमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लेते हैं कि जब लैम्डा जीरो से बड़ा हो, और यहाँ पे हम ले लेते हैं वन से छोटा हो। जब लैम्डा जीरो से बड़ा होगा, देखो ध्यान देने वाला, जब लैम्डा जीरो से बड़ा होगा तो वैल्यू कितनी होगी लेफ्ट हैंड साइड की, लैम्डा इज इक्वल टू, जब लैम्डा जीरो से बड़ा है लेकिन वन से छोटा है तो राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या आएगी, वन माइनस लैम्डा। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, टू लैम्डा इज इक्वल टू वन, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई टू। ठीक है, ऐसे ही आप जब लैम्डा की वैल्यू वन से बड़ी लेंगे तो उस केस में भी आपके पास फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हमें नेग्लेक्ट करना होगा। तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई वन बाई टू, बस लैम्डा की वैल्यू वन बाई टू मिल गई तो आप किसी भी साइड में राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट कर दीजिए, आपको एल मिल जाएगा। तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू था वन अपॉन लैम्डा, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा की वैल्यू आई वन बाई टू, तो यहाँ से आ गया टू, तो दिस इज एल इज इक्वल टू टू। So 2 is my right answer. So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.